वीडियो उन बिजनेसेस और शॉपकीपर्स के लिए है जो अपने कस्टमर्स को सामान कैरी बैग्स में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल गारमेंट स्टोर्स, मोबाइल स्टोर्स, ज्वेलरी स्टोर, मिठाई स्टोर, फुटवेयर स्टोर्स, उनके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित परशुरामपुरिया है और मैं कैरी बैग इंडस्ट्री में करीब 12 साल से इन्वॉल्व हूँ। मेरा ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो गवर्नमेंट की सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के ऊपर नोटिफिकेशन आई है उसके टेक्निकल डिटेल्स आप तक पहुंचाऊं। 9 सितंबर 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के ऊपर वो एक कड़ा कानून लाएंगे। My government has announced that India will put an end to single-use plastic in the coming years. करीब 1.5 साल के बाद 11 मार्च 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद उन्होंने 5 मंथ का विंडो दिया सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स, म्युनिसिपैलिटीज एंड पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट्स को कि अगर उनके पास कोई सजेशंस हैं, कोई अमेंडमेंट्स हैं तो वो उन्हें बताएं ताकि एक फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सारे चेंजेस और सुझाव सुनने के बाद ठीक 5 महीने बाद 12 अगस्त 2021 को एक फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसे एक कानून बना दिया गया। अब ये कानून कहता है कि 1 जुलाई 2022 यानी कि आने वाली जुलाई 2022 इसके बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर कंप्लीट बैन लग जाएगा। अब सिंगल यूज प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या है वो भी इस नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉन वोवन कैरी बैग की बात करें, जो जिन्हें हम नॉन वोवन फैब्रिक बैग्स बोलते हैं, अगर उसके फैब्रिक की थिकनेस 60 GSM से कम की है तो उसे सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और अगर 60 से ऊपर की है तो वो एक रीयूजेबल बैग है। तो अगर आप भी कोई बैग खरीदते हैं जिसकी थिकनेस अच्छी है, जो मोटा बैग है और एक स्टर्डी बैग है, तो आपका मन करता है कि जो आप बैग लाए हैं उसे रीयूज करें, बाद में ग्रोसरीज लाएं या किसी को गिफ्ट देने में यूज करें, तो वो एक सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में नहीं रहा, वो एक रीयूजेबल बैग बन गया। और अगर उस बैग की थिकनेस 60 GSM से कम की है तो वो एक यूज एंड थ्रो बैग बन जाता है। सिमिलरली, अगर प्लास्टिक जिसे हम पॉलिथीन बैग्स कहते हैं उनकी बात करें तो उसकी पुरानी लिमिट 50 माइक्रॉन्स की थी, यानी कि 50 माइक्रॉन से कम थिकनेस की बैग को सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाएगा, उसके ऊपर को रीयूजेबल बैग। बट इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वो लिमिट 75 माइक्रॉन की है। तो अगर कोई प्लास्टिक बैग 75 माइक्रॉन से ऊपर का है तो वो एक रीयूजेबल बैग कहलाएगा एंड दैट बैग इज अलाउड टू बी यूज्ड। बट ये लिमिट आफ्टर 31 दिसंबर 2022, मतलब इस साल के अंत के बाद, ये लिमिट पॉलिथीन बैग के ऊपर 75 माइक्रॉन से 120 माइक्रॉन कर दी जाएगी। बट नॉन वोवन बैग्स के लिए ये लिमिट 60 GSM ही रहेगी। तो अगर आप ऐसे एक शॉपकीपर हैं जो इन सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, आपके जो नॉन वोवन बैग्स हैं वो 60 GSM से ऊपर के हैं, वर्तमान स्थिति में आपके प्लास्टिक बैग 75 माइक्रॉन से ऊपर के हैं, तो आपके ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता है। अगर कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिसर आपके पास आता है और 60 GSM से ऊपर के नॉन वोवन कैरी बैग्स के ऊपर चालान इशू कर रहा है तो वो एक गलत प्रैक्टिस है। आप उन्हें इस नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट दिखा सकते हैं और उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपने कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। खास करके महाराष्ट्र स्टेट में मेरे पास काफी ज्यादा ये खबर आ रही है कि बहुत सारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डिपार्टमेंट के लोग आके नॉन वोवन बैग्स के ऊपर कंप्लीट बैन बोल रहे हैं कि नॉन वोवन बैग किसी भी GSM का हो तो अलाउड नहीं है। बट इस साल मार्च में ही 2022 में ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को पूरा मानते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक SUP के तहत जो भी कैरी बैग्स हैं उनके ऊपर वो बैन को लागू कर रहे हैं। तो 60 GSM एंड अबव के नॉन वोवन बैग्स को इस कैटेगरी से अलग रखा गया है। वो रीयूजेबल बैग है, उसके ऊपर कोई भी चालान नहीं काटा जा सकता है। सिमिलरली 75 माइक्रॉन एंड अबव के प्लास्टिक बैग्स के ऊपर भी चालान नहीं काटा जा सकता है। अगर आपके ऊपर चालान काटा जा रहा है तो आप डेफिनेटली आर्ग्यू करिए और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स को भी आगाह करिए कि वो गलत कर रहे हैं। ये वीडियो मेरे समझ से आपको ज्यादा से ज्यादा शॉपकीपर्स और बिजनेसेस के साथ शेयर करना चाहिए ताकि लोग आगाह हो कि सही नियम क्या है और गलत चीजों के लिए लोग चालान का भुगतान ना करें। धन्यवाद।